दूत ने भगवान की आज्ञा का पालन किया और रथ को पहले अयोध्या की ओर बढ़ाया और फिर दूसरे रास्ते से घुमा करके तमसा नदी में जहां पानी कम था, जहां से रथ भीतर घुस करके पार हो सकता था, उस रास्ते से रथ को लेकर के तमसा पार हो गए। भगवान श्री राम तो आगे चले गए। प्रातः काल जब लोगों की नींद खुली, प्रभातायाम तु सर्वर्याम पौरस्ते राघवम विनाह शोकोपहत निश्चेष्टा बभूवुर्हृत चेतनाः। प्रातः काल जब लोगों ने देखा कि राम नहीं है, सभी व्याकुल हो गए, विलाप करने लगे। कोई इधर दौड़ता, कोई उधर दौड़ता। राम मुझे छोड़ करके चले गए। और फिर सब लोग यही कहने लगे, धिगस्तु खलु निद्राम ताम ययापहृत चेतसः। धिक्कार है ऐसी निद्रा को जिस निद्रा ने मुझे राम से अलग कर दिया। ये निद्रा आ गई और निद्रा के कारण राम हमें छोड़ करके चले गए। बंधुओं, लक्ष्मण जी ने जब ये दृश्य देखा तो लक्ष्मण जी बोलते तो कुछ नहीं है, लेकिन सोचते जा रहे हैं कि अयोध्या वासियों को सोते हुए छोड़ करके राम जी चले गए। इसका मतलब बोले, अगर वन में मुझे भी कभी नींद आ गई और मैं सोता रहा तो कहीं राम जी हमें न छोड़ के चले जाए। इसलिए लक्ष्मण जी ने तमसा नदी के तट पर ही संकल्प कर लिया कि अब 14 वर्ष तक मैं शयन नहीं करूंगा। और 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी ने निद्रा नहीं ली। ऐसा सेवक दुर्लभ है, असंभव है। निद्रा को जो जीत ले उसको गुड़ाकेश कहते हैं। अर्जुन का एक नाम है गुड़ाकेश, जिसने अपनी निद्रा को जीता। लेकिन श्री लक्ष्मण जी महाराज तो इतने बड़े गुड़ाकेश हैं कि 14 वर्ष तक इन्होंने निद्रा को जीत लिया, कभी शयन किया ही नहीं। और मुझे लगता है कि उसी समय से ये कहावत प्रसिद्ध हो गई संसार में कि जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। जो जगता है वो पाता है और जो सोता है वो खो देता है। अयोध्यावासियों ने सो करके अपने राम जी को खो दिया। रथ कर खोज कतहु नहीं पावही, राम राम कही चहु दिश पावही। राम राम कह करके इधर उधर दौड़ने लगे, विलाप करने लगे। बंधुओं, अगर हम सोते रह गए तो राम छूट जाएंगे। बोले, सोना भी 2 प्रकार का होता है। एक तो रात्रि में जो हम सोते हैं ये निद्रा तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी एक निद्रा का वर्णन है। वो कौन सी निद्रा है? बोले, मोह की निद्रा। और मोह की निद्रा में भी अगर पढ़ करके हम सो गए तो भगवान हमको नहीं मिलेंगे। मोह निशा सब सो बलिहारा, मोह निशा सब सो बलिहारा, देख ही सपन अनेक प्रकारा, 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 मोह निशा सब सो बलिहारा, मोह निशा सब सो बलिहारा, मोह निशा सब सो बलिहारा। मोह की निशा में भी अगर हम सो गए तो भगवान हमको नहीं मिलेंगे। इसीलिए योगी मोह की निशा में जगते हैं। गीता में भगवान ने इसी को दूसरे शब्दों में कहा है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संजमी,
या निशा सर्वभूतानाम, जिस निशा में, जिस रात्रि में सारा संसार सोता है, तस्याम जागृत संयमी, संयमी व्यक्ति साधक उस निशा में जगता है। और यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः, और संसार जिसमें जगता है योगी उसमें सोता है। तो बंधुओं, मोह की निशा में अगर हम पड़े तो भगवान हमसे दूर हो जाएंगे। और एक महात्मा तो कहते थे कि ये जग जो है ना, संसार को कहते हैं जग। और ये जग क्यों है? महात्मा कहते हैं जग जागने की जगह है। जग जागने की जगह है, सोने के लिए तो मौत ही काफी है। एक दिन मौत आएगी, सदा के लिए सो जाएंगे। इस जग में आए हैं तो हम जग जाएं। क्या जगना है? बोले हम शरीर हैं, हम इंद्रिय हैं, ये जो बोध है ये समाप्त हो जाए, ये अज्ञान समाप्त हो जाए। हम आत्म रूप हैं, हम कौन हैं अपने आप को जान लें, यही जागना है, यही जागना है। जग जागने की जगह है, सोने के लिए तो मौत ही काफी। भगवान श्री राम आगे बढ़ गए, रो करके अयोध्यावासी लौट आए। भगवान आगे चले हैं। आगे चलने पर वेदश्रुति नाम की नदी पड़ी है। वेदश्रुति नदी को पार किया है, जिसको आज की भाषा में बिसुही नाम की नदी कहते हैं। अयोध्या से आप इलाहाबाद की ओर जब चलो दक्षिण दिशा में, तो तमसा के बाद दूसरी नदी पड़ती है बिसुही नदी, उसी का नाम वेदश्रुति है। वेदश्रुति को पार किया। वेदश्रुति के बाद जब आगे चले तो मयूर हंसाभिरुताम ततार संधिकाम नदीम, तीसरी नदी आ गई जिसका नाम है स्यंदिका। स्यंदिका को आजकल सई नदी कहते हैं, जिसका नाम सई है, वो स्यंदिका है। स्यंदिका को भी बिना नाव के ही पार किया, रथ घुसा दिया और घोड़े रथ खींच करके पार चले गए, क्योंकि ये छोटी छोटी नदियां थी। स्यंदिका नदी पार करने के बाद अयोध्या की सीमा समाप्त हो जाती। वो स्यंदिका नदी ही अयोध्या की दक्षिण सीमा है। अयोध्या की सीमा पार करने के बाद भगवान श्री राम रथ से उतर गए और उत्तर दिशा की ओर मुख करके अयोध्यापुरी को भगवान ने प्रणाम किया। और भगवान प्रार्थना करते हैं कि कदाहम पुनरागम्य सरज्वा पुष्पिते वने मृगयाम पर्यटिष्यामि मात्रा पित्रा च संगतः। हे अयोध्यापुरी, हे मेरी मातृभूमि, अब वो अवसर कब आएगा जब पुनः मैं तुम्हारा दर्शन करूंगा और सरयू नदी के तट पर मैं विहरण करूंगा, सरयू में स्नान करूंगा। अयोध्या से कितना प्रेम है राम जी को। अयोध्यापुरी भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान कहते हैं अवधपुरी मम पुरी सुहावन। और अयोध्यापुरी भगवान की जन्मभूमि, और जन्मभूमि तो सबको प्रिय होती है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये वचन भी भगवान श्री राम का वचन है। कब राम जी ने ये कहा है? जब लंका पर विजय प्राप्त हो गई, विभीषण जी ने कहा कि प्रभु लंका में पधारें, आपका चरण पड़े, मेरी लंकापुरी धन्य हो। तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण अब मुझे एक क्षण नहीं रुकना है, 14 वर्ष की अवधि पूरी हो गई, अब मुझे अयोध्या जाना, मुझे अयोध्या की याद आ रही है। इयम स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते। हे लक्ष्मण, ये स्वर्णमयी लंका मुझे अच्छी नहीं लग रही। इयम स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी महान होती, इसलिए मैं अयोध्या चलना चाहता हूं। उसी अयोध्यापुरी को भगवान प्रणाम कर रहे हैं। हे अयोध्ये,
हे सत्य, अयोध्या का एक नाम है सत्या, अयोध्यापुरी का एक नाम है सत्या, क्योंकि ये सत्य है। संसार तो मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, लेकिन इस मिथ्या जगत में भी अयोध्या सत्य है। ये सिद्धांत है, समझना। अद्वैतवादियों के मत में जगत मिथ्या है, हमारे मत में तो जगत भी मिथ्या नहीं है, क्योंकि हम लोग तो विशिष्टाद्वैतवादी हैं। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में, विशिष्टाद्वैत दर्शन में सब कुछ सत्य है। यथार्थम सर्व विज्ञानम इति वेद विदाम मतम, वेद विदाम मतम, वेद को जानने वाले, तत्व को जानने वाले के मत में सब कुछ सत्य है। जगत भी झूठा नहीं है। जगत झूठा होता तो भूख क्यों लगती? एक महात्मा कहते थे, भाई बार बार कहते हो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो जब जगत झूठा है तो ये भूख क्यों लगती? बिना रोटी काम क्यों नहीं चलता? चल जाए, कह दो जगत झूठा है। बोले जगत झूठा नहीं है, जगत भी सत्य है। क्यों? बोले भगवान का विशेषण है। ब्रह्म के दो विशेषण हैं, एक जीव एक माया। माया भी सत्य है और जीव भी सत्य है और ब्रह्म भी सत्य है। यही तीनों तत्व हैं, ब्रह्म जीव माया, और तीनों सत्य हैं। फिर माया को झूठा क्यों कहा गया? बोले माया को झूठा इसलिए कहा गया कि ये अनित्य है, ये दुखदायिनी है, इसलिए इसको असत्य और नाशवान कहा गया। लेकिन माया भी नित्य है। और हमारे यहां तो भगवत पाद रामानुजाचार्य ने और सभी पूर्वाचार्य ने प्रपंच को भी सत्य स्वीकार किया है। हमारे यहां प्रपंच भी सत्य है, जगत भी सत्य है। लेकिन अगर जगत को झूठा भी मानो तो उस झूठे जगत में अयोध्या तो सत्य ही है, क्योंकि इसका नाम सत्या है। भगवान श्री राम ने सत्यापुरी को, अयोध्यापुरी को प्रणाम किया। अयोध्यामुन्मुखो धीमान प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत्, आपृक्षे त्वां पुरीश्रेष्ठे काकुस्थ परिपालिते। अय अयोध्यापुरी, पुरियों में श्रेष्ठ, मैं तुझसे पूछता हूं कि पिता के वचन से मुक्त होकर के मैं कब आऊंगा और कब तुम्हारा दर्शन करूंगा। इत्यादि वचनों के द्वारा भगवान ने अयोध्या को याद किया, अयोध्या को प्रणाम किया। आगे चल पड़े। वहां से चल करके भगवान श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं। श्रृंगवेरपुर में निषादराज गुह को जब पता चला कि भगवान श्री राम आ रहे हैं और उन्हें वनवास हुआ है, निषादराज गुह अपने परिकरों को लेकर के भगवान के स्वागत के लिए आ गए। तत्र राजा गुहो नाम रामस्यात्म समसखा, निषाद जात्यो बलवान स्थपतिश्चेति विश्रुतः। निषादों के अधिपति निषादराज गुह भगवान से मिलने के लिए आए हैं। ये भगवान के परम प्रिय सखा हैं। कैसे सखा हैं? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं रामस्यात्म सखा मता। आत्म सखा है। आत्म सखा का मतलब अत्यंत आत्मीय है। जिस तरह आत्मा से व्यक्ति को लगाव होता है, उस प्रकार भगवान से इनको लगाव है और भगवान इनसे प्रेम करते। और निषाद राजगुह भगवान के बचपन के मित्र हैं। बोले बचपन में कब मित्रता हुई? बोले निषाद राजगुह का ननिहाल अयोध्या में था और बचपन में निषाद राजगुह अयोध्या में थे तो ठाकुर जी के साथ खेलते थे, उस समय की मित्रता। बाद में निषाद राजगुह श्रृंगवेरपुर के राजा हो गए। आज जब भगवान श्री राम पहुंचे हैं तो निषाद राज ने भगवान का स्वागत किया। निषाद राज ने कहा, भगवन यथायोध्या तथेदम ते राम किम करवाणी ते। हे भगवन, जिस प्रकार आपकी अयोध्या है उसी प्रकार ये श्रृंगवेरपुर भी आपका ही है। आप जो आज्ञा करोगे हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। वयम प्रेष्या भवान भरता, हम लोग आपके प्रेष्य हैं, सेवक हैं। भवान भरता, आप मेरे स्वामी हैं। साधु राज्यम प्रसाधिनः,
आप यहीं श्रृंगवेरपुर में रह करके राज्य करें, ये सब राज्य मैं आपको सौंपता हूं, हम सब लोग आपकी सेवा करेंगे। भक्ष्यम भोज्यम च पेयम च लेह्यम चैतद उपस्थितम, आपके लिए भक्ष्य भोज्य लेह चोष्य जितना पदार्थ होगा हम संग्रह करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। निषाद राजगुह के इस समर्पण को, प्रेम को देखकर भगवान ने दोनों हाथों से पकड़ करके निषाद राज को अपनी भुजाओं में कस लिया। भुजाभ्याम साधु वृत्ताभ्याम, एक एक शब्दों पर रुकने का मन करता है। वाल्मीकि महर्षि है महाराज, भगवान की भुजाएं कैसी हैं? बोले भुजाभ्याम साधु वृत्ताभ्याम, भगवान श्री राम की भुजा साधु वृत्त हैं। साधु वृत्त माने कभी असत कार्य करने वाली नहीं है, ऐसी जिनकी भुजा है। राम जी की भुजा कैसी है? बोले साधु वृत्त हैं, जिन भुजाओं का कृत्य सदा साधु कृत्य है, जिन भुजाओं से कभी कोई असत कर्म हुआ नहीं, ऐसी भुजाओं से भगवान श्री राम ने निषाद राजगुह को अपने हृदय से लगा लिया। भुजाभ्याम साधु वृत्ताभ्याम पीडयन वाक्यम अब्रवीत, और केवल औपचारिक रूप से हृदय से नहीं लगाया, पीडयन कस करके हृदय से लगा लिया। पीडयन पीड़ित करते हुए, दबाकर। भुजाभ्याम साधु वृत्ताभ्याम पीडयन वाक्यम अब्रवीत, भगवान श्री राम ने कहा, निषाद राज आपका समर्पण मुझे स्वीकार्य है, परंतु अयोध्या यहां से सन्निकट है, धीरे धीरे लोगों का आना जाना प्रारंभ हो जाएगा और यहां जंगल में भी अशांति हो जाएगी, इसलिए यहां रहना उचित नहीं है। आज रात्रि हम यहां विश्राम करेंगे और कल हम आगे दक्षिण दिशा की ओर जाएंगे। निषाद राजगुह ने भगवान के लिए सारी व्यवस्था की। उस रात्रि में एक रात्रि तो बीत गई तमसा के तट पर, वहां कुछ ग्रहण नहीं किया, सवेरे उठ करके चल पड़े। दूसरे दिन की रात्रि श्रृंगवेरपुर में व्यतीत होती है, लेकिन उस रात्रि में भी भगवान ने कुछ नहीं ग्रहण किया। लक्ष्मण से कहा थोड़ा जल ले आओ, लक्ष्मण जी जल लेकर के आए, केवल जल पी करके उस रात्रि में भगवान रहे। और भगवान श्री राम जब तृण की सैया पर शयन करने लगे तो निषाद राजगुह और लक्ष्मण ये दोनों जग रहे थे। गुप्त्यर्थम जागरिष्यामक्ता कुस्थस्य वयम निशाम नहि रामात् प्रियतमो ममास्ते भुवि कश्चन। निषाद राज ने कहा, लक्ष्मण आप भी सो जाओ, मैं जग रहा हूं, आप चिंता मत करो, मैं इनकी रक्षा करूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा, निषाद राज मुझे नींद नहीं आएगी, अब तो मुझे 14 वर्ष सोना ही नहीं। फिर तो पूरी रात लक्ष्मण जी और निषाद राजगुह एक दूसरे से वार्ता कर रहे थे और उस वार्ता में निषाद राजगुह ने यही कहा, लक्ष्मण क्या कहा जाए? रघुनंदन राम जो सर्वगुण संपन्न परम धर्मात्मा, जो कि सारे पृथ्वी का शासन करने में समर्थ हैं, लेकिन आज ये तृण की सैया पर सो रहे हैं। इनके जीवन में ये जो दुख दिख रहा है, इसका कारण क्या है? तो निषाद राजगुह ने यही कहा कि सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, कोई किसी को सुख नहीं देता और कोई किसी को दुख नहीं देता। परो ददातीति कुबुद्धिरेषा, फला व्यक्ति के द्वारा मुझे दुख हुआ, ये व्यक्ति की कुबुद्धि है, कोई किसी को दुख नहीं देता और कोई किसी को सुख नहीं देता। अहम करोमीति वृथाभिमानः, और मैं कुछ करता हूं ऐसा सोचना, बोले यह भी व्यर्थ अभिमान है। स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोकः, ये सारा लोक अनंत अनंत संसार कर्म के बंधन से ग्रथित है, कर्म ही सबका कारण है और कर्मों के अनुकूल सारी व्यवस्था चलती रहती है। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा, अहम करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोकः।
रात्रि भर वार्ता होती रही। प्रातः काल भगवान श्री राम ने कहा, निषाद राज, नाव की व्यवस्था करो, मुझे गंगा पार जाना है। निषाद राज गुह ने नाव की व्यवस्था की। उपोह्य रुचिराम नावम गुहाय प्रत्यवेदयत। निषाद राज गुह ने अपने दूतों को कहा, दूत लोग नाव लेकर के आ गए। अब नाव पर बैठ करके भगवान गंगा पार करें। श्रीमद् रामचरितमानस में बड़ा सुंदर वर्णन है कि भगवान को केवट ने गंगा पार किया, लेकिन वाल्मीकि रामायण में किसी केवट की चर्चा नहीं। निषाद राज गुह भी उस पार नहीं गए। मानस में तो है कि निषाद राज गंगा के उस पार तक गए पहुंचाने के लिए, क्योंकि जब उस पार उतरे हैं तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि उतर ठाढ़ भय सुरसरी रेता, सी राम गुह लखन समेता। लेकिन यहां तो निषाद राज गुह ने सेवकों की व्यवस्था कर दी और निषाद राज गुह से विदा लेकर के भगवान चलने लगे। जब चलने लगे तो भगवान ने कहा, निषाद राज एक काम करो। बोले आज्ञा। भगवान ने कहा, बट वृक्ष का दूध ले आओ, मैं अपने केशों को जटा बनाना चाहता हूं। फिर तो निषाद राज गुह ने बट का छीर, बट वृक्ष का दूध पत्ते में ला करके दिया और बट वृक्ष के दूध को लेकर के अपने बालों में लगा करके भगवान ने अपने केशों को जटा बना दी। लक्ष्मण जी ने भी अपने केशों को जटा बना दी। जटा कृत्वा गमिष्यामि न्यग्रोध क्षीरमानय, तच्छीरम राजपुत्राय गुहक्षिप्रमुपाहरत। लक्ष्मणस्यात्मनश्चैव रामस्तेना करो जटाह। भगवान ने अपने केशों को जटा बना दिया। निषाद राज की आंखों में आंसू आ गए। ऐसे सुंदर केश और जटा बना दी। कितने सुंदर केश हैं भगवान के, इतने सुंदर केश हैं कि उन केशों की सुंदरता के कारण ही भगवान का एक नाम केशव है। केशव का मतलब जिसके केश अत्यंत सुंदर हो। और महर्षि वाल्मीकि तो जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं काक पक्षधर श्रीमान। भगवान श्री राम के बालों की उपमा देते हुए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं काक पक्षधर। काक माने कौवा और पक्ष माने पंख। कौवे के पंख जैसे काले होते हैं, ऐसे काले केश। और जिस प्रकार कौवे का पंख एक के ऊपर एक चिपका रहता है और चमकता है, ऐसे केश भगवान श्री राम के काक पक्ष धरह। ऐसे काकपक्ष केश को धारण करने वाले भगवान। लेकिन आज ठाकुर जी ने अपने केशों को जटा बना दिया। निषाद राजगुह के नेत्रों में जल आ गए। भगवान ने अपने बालों को जटा क्यों बनाया? क्या बिना जटा के वन की यात्रा नहीं होती? वनवासी तो थे, लेकिन वनवासी का ये वेश है, तपस्वी का ये वेश है जटा धारण करना। जटाभिस्तापशः। जटा तपस्वी की पहचान है। इसलिए भगवान ने केशों को जटा बनाया। वेश का भी बड़ा महत्व है। हमारे संत जन कहते हैं कि भगवान ने जटा बना करके वेश के महत्व का प्रतिपादन किया। वेश का भी महत्व होता है। लोग कहते हैं महाराज पूजा करते समय धोती ही क्यों पहने, पैंट पहन करके पूजा करने में क्या आपत्ति? वो भी तो कपड़ा है। लेकिन कपड़ा तो है, लेकिन वो भारतीय वेश नहीं है। वो पूजा अनुष्ठान में वो वेश नहीं धारण किया जा सकता, ये मर्यादा नहीं है। इसलिए वेश का महत्व है। पूजा में बैठो तो धोती पहन करके ही बैठो। बोले महाराज हम मन से भक्ति करते हैं, तिलक क्यों लगावें? बोले मन से भक्ति तो की ही जाती है, सब मन से ही भक्ति करता है, लेकिन तिलक भक्त का वेश है, इसलिए उसे धारण करना चाहिए। अब कोई सुहागिन स्त्री कहे हम तो बहुत बड़ी पतिव्रता हैं लेकिन सिंदूर नहीं लगाएंगे, तो समाज उसको क्या कहेगा?
पतिव्रता कहे हम पति की सेवा करती हूं, मैं पति परायणा हूं, लेकिन वो सिंदूर न लगावे, सुहाग के चिन्ह को न धारण करे तो संसार उसे क्या कहेगा कि कितनी अभागिनी है। उसी प्रकार हम भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति के जो चिन्ह हैं, तिलक माला, ये माला ही मंगल सूत्र है, तिलक ही सुहाग का बिंदु है। अगर ये तिलक नहीं, माला नहीं, तो तुम भक्त कैसे। वेश का बहुत बड़ा महत्व है, वेश हमारा रक्षक है। लोग कबीर का उदाहरण देते हैं कि माला फेरत जुग भया, फिरान मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीर ने माला छोड़ दी। ये माला लेने से क्या, भजन ऐसे ही करो, मन से करो। लेकिन कबीर की ये बात तो याद आई, लेकिन आगे कबीर के साथ क्या हुआ उस विषय पर भी विचार करो। कबीर ने जब माला छोड़ दी तो माला बोल पड़ी, उसके आगे कबीर ने क्या लिखा है इस पे भी विचार करो। माला फेरत जुग भया, फिरान मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कह करके कबीर ने माला छोड़ दी। तो माला ने कहा, माला कहत कबीर से, तू मत छाड़े मोए, बिना शस्त्र के सूरमा लड़त न देखा कोई। अरे तू मुझे मत छोड़, कोई कितना भी बड़ा सूरवीर हो, पराक्रमी हो, योद्धा हो, लेकिन वो निहत्था अगर युद्ध के मैदान में चला जाए तो साधारण व्यक्ति भी उसे मार देगा, क्योंकि वो निहत्था है। उस समय उसका पराक्रम काम नहीं आएगा। उसी प्रकार माया के इस युद्ध में, अज्ञान अविद्या के इस युद्ध में अगर तुम्हें विजय प्राप्त करनी है तो माला, तिलक, वेश, अपना परिवेश, इसे धारण करना पड़ेगा। ये तुम्हारा शस्त्र है। माला कहत कबीर से, तू मत छाड़े मोए, बिना शस्त्र के सूरमा लड़त न देखा कोई। और ये हमारा रक्षक है, वेश हमारी रक्षा करता है। आप ऐसे अनुभव करो कि कोई व्यक्ति तिलक लगा ले, गले में माला पहने हो, तिलक लगाए हो, धोती पहना हो, और उसके मन में इच्छा हो कि हम शराब पिएं। भाई किसी जन्म का संस्कार जग जाए कि नहीं हम पिएंगे, और पीने के लिए वो दुकान की ओर आगे बढ़े तो क्या होगा। दुकान के सन्निकट जाते ही लोग कहेंगे, अरे बाबा जी इधर कहां, आप उधर जाओ। आप चाह करके भी आप गलत काम नहीं कर सकते। ये वेश आपको बचा लेगा। आपका मन भटक जाए लेकिन ये वेश आपको रोक देगा, आप बच जाओगे। ये वेश आपकी रक्षा करेगा। वेश का इतना महत्व। आप तिलक लगाए हो, पवित्र रहो, माला धारण किए रहो, तिलक लगाए रहो। कोई अपवित्र आप पदार्थ खाने चलो, आपको पता न हो तो दूसरे लोग ही बता देंगे, महाराज ये आपके लायक नहीं है। वो वेश आपको बचा लेगा। इसलिए वेश की महत्ता है। वेश का आदर करना चाहिए और वेश धारण करना चाहिए, लज्जा नहीं करनी चाहिए। अगर वैष्णव हैं तो वैष्णव को नित्य तिलक धारण करना चाहिए, तुलसी धारण करना चाहिए। हमारे यहां एक महात्मा कहते थे, एक गले में तुलसी पड़ी रहेगी तो तुम्हें कोई नहीं बोलेगा, बच जाओगे। बोले कैसे? बोले जैसे कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक फालतू और एक पालतू। एक कुत्ता होता है फालतू और एक होता है पालतू। पालतू और फालतू कुत्ता में अंतर क्या होता है? बोले पालतू के गले में पट्टा लगा रहता है और फालतू के गले में पट्टा नहीं होता। तो अगर गले में पट्टा लगा है तो तुम राम जी के पालतू हो, और पालतू कुत्ता को कोई मार करके देखे, उसका मालिक आकर के सिर पर चढ़ जाएगा, तुमने क्यों मारा, ये मेरा है। बंधुओं, जिसके गले में तुलसी है, जिसके गले में माला है, वो ठाकुर का है, भले वो कैसा भी हो, लेकिन भगवान उसके स्वामी हैं। बंधुओं, माला, तिलक, शिखा, सूत्र, धोती, वस्त्र, परिवेश, ये हमारा रक्षक है। इसलिए इसका आदर करना चाहिए, इसकी महत्ता को समझना चाहिए। भगवान श्री राम ने भी जटा को धारण किया, क्योंकि तपस्वी को जटा धारण करना चाहिए। तपस्वी का ये वेश है। जटा धारण करके भगवान चले,
नाव पर बैठे पार होने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो केवट के प्रसंग का बड़ा सुंदर स्मरण किया है कि केवट भगवान को गंगा पार करता है। केवट को भगवान ने बुलाया, मागी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारो मर्म में जाना। केवट ने कहा, महाराज मैं आपके मर्म को जानता हूं। लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा, ये केवट, इसकी इतनी हिम्मत, ये मेरे ठाकुर जी से कह रहा हम आपका मर्म जानते, जिनका मर्म बड़े बड़े ज्ञानी नहीं जान सके। मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाना कोय, रथ समेत रब था क्यों निशा कवन विधि होय। जिनके मर्म को कोई नहीं जान सका, अरे लक्ष्मण जी भी नहीं जान सके। लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। और ये केवट कह रहा हम मर्म जानते। लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। केवट ने कहा, महाराज जब तक आपके चरण को हम धो नहीं लेंगे तब तक नाव में नहीं बैठाएंगे, क्योंकि आपके चरण के रज की ये विशेषता है कि चरण रज अगर पत्थर पर पड़ जाए तो वो भी स्त्री हो जाती है। छुअति शिला भई नारी सुहाई, छुअति शिला भई नारी सुहाई। पाहन ते न काट कठिनाई, पाहन ते न काट कठिनाई। छुअति शिला भई नारी सुहाई, छुअति शिला भई नारी सुहाई। केवट ने कहा, महाराज आपके चरण से स्पर्श होने पर शिला भी नारी बन गई। ये तो मेरी नाव है, ये तो बड़ी मुलायम है। जब पत्थर स्त्री बन गई तो इसको स्त्री बनने में कितनी देर लगेगी, और इसी से मैं अपने परिवार का पोषण करता हूं, मेरी तो जीविका चली जाएगी। लेकिन विचार करने की बात है कि क्या केवट इतना भोला है, उसे ये नहीं पता कि अगर राम जी के चरण की यही विशेषता है कि इनके चरण की रज अगर लग जाए तो पत्थर भी स्त्री बन जाती है। तो राम जी अयोध्या से इतनी दूर तक आए, कितने जगह इन्होंने चरण रखा होगा, कितने पत्थर, कितने तिनके, कितने लकड़ी के टुकड़े इनके पैर से स्पर्श किए होंगे। अब तक तो स्त्रियों की लाइन लग जानी चाहिए है? क्या अब तक तो अयोध्या से लेकर यहां तक स्त्रियों की लाइन लग जानी चाहिए। लेकिन जब अभी तक ऐसी घटना नहीं हुई तो नाव के साथ ऐसी दुर्घटना क्यों होगी? केवट भी ये बात समझता है। फिर केवट ने ये बहाना क्यों किया? बोले केवट सब कुछ जानते हुए ऐसा इसलिए कर रहा है कि मेरे भोलेपन को देखकर, मेरे हठ को देखकर राम जी मुस्कुराने लग जाएंगे, राम जी को हंसी आ जाएगी। ये मेरे घाट पर आए हैं, अयोध्या से उदास होकर के आए हैं, अयोध्या से खिन्न होकर के आए हैं, लेकिन मेरे घाट से ये प्रसन्न होकर के जाएं, मुस्कुराते हुए जाएं, मैं इनके मुस्कुराते हुए मुखमंडल का दर्शन करूं। ये केवट की भावना है। मूल रहस्य केवल इतना है कि केवट भगवान को हंसाना चाहता है कि ये हंसने लग जाएं, मुस्कुराने लग जाएं, इनका ये उदास मुखमंडल अच्छा नहीं लगता। और इसलिए केवट ने खूब नाटक किया। केवट ने कहा, महाराज जब तक चरण हम धोएंगे नहीं तब तक नाव में बैठाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, ये तो गजब नाटक कर रहा है। लक्ष्मण जी को थोड़ा रोष आया तो केवट ने कहा, बरु लखन मारहु तीर। लखन लाल, हम जानते हैं आप बड़े क्रोधी हो, मार दो, हम मरने को तैयार हैं, लेकिन जब तक चरण नहीं धोएंगे तब तक नाव में नहीं बैठेंगे। बरु लखन मारहु तीर, जब लगन पांव पखारी हो, तब लगन तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हूं। जब तक मैं चरण नहीं धो लूंगा तब तक इनको मैं पार नहीं उतारूंगा। सच पूछो, केवट स्वयं पार उतरना चाहे। भव सागर से पार जाने के लिए भगवान का चरण ही तो वो
नाव है जिस नाव का आश्रय लेकर के जीव संसार सागर से पार जाए। केवट भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त करना चाहता है, भगवान के चरणामृत को प्राप्त करना चाहता है। भगवान ने कहा ठीक है केवट, अब विलंब मत करो, जल्दी से जल ले आओ और चरण प्रक्षालन करो। केवट राम न जाय सुपावा, केवट राम न जाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा, पानी कठौता भरी ले आवा, केवट राम न जाय सुपावा, केवट राम न जाय सुपावा, अति आनंद उमग अनुरागा, अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, अति आनंद उमग अनुरागा, अति आनंद उमग अनुरागा, अति आनंद उमग अनुरागा। अति आनंद में हर्षित होकर केवट भगवान के चरण को प्रक्षालित करने के लिए तैयार हो गया। और केवट के इस हठ को देखकर, केवट की इस जिद को देख करके भगवान भी मुस्कुराने लगे, प्रसन्न हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अनुग्रह करते हैं कि सुनि केवट के बयन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा अयन, चितई जान की लखन तन। सुनि केवट के बयन, प्रेम लपेटे अटपटे। केवट के अटपटे वचन को सुन करके भगवान मुस्कुराने लगे। और मुस्कुराने ही लगे नहीं, बिहसे, हंसे भी नहीं, बिहसे। बी उपसर्ग लगा है, बी का मतलब विशिष्ट रूप से जोर से हंसने लगे भगवान। खूब हंसी आ गई ठाकुर जी। केवट ने कहा बस मेरा काम पूर्ण हो गया। यही केवट चाहता। सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा अयन, चितई जानकी लखन तन। जानकी जी की ओर और लक्ष्मण जी की ओर देख करके भगवान मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। केवट ने भगवान के चरण का प्रक्षालन किया। ये बड़ी अद्भुत घटना है। आज गंगा के तट पर एक दूसरी गंगा का मानो अवतरण हो रहा है। गंगा क्या है? बोले भगवान के चरण का ब्रह्मा जी ने प्रक्षालन किया तो जो जल निकला वही जल गंगा जल है। विष्णु पादाब्ज संभूता गंगा त्रैलोक्य पावनी। और आज उसी गंगा के तट पर दूसरी गंगा प्रकट होने जा रही है। क्यों? बोले आज फिर भगवान का चरण प्रक्षालन हो रहा है। लेकिन उस गंगा में, इस गंगा में बहुत अंतर है। केवल अंतर की ओर हम आपका ध्यान ले जाएंगे। उस ब्रह्मा को, उस गंगा को प्रकट करने वाले कौन थे? बोले सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मा जी महाराज। क्यों? बोले भगवान से ब्रह्मा उत्पन्न होते, ब्रह्मा से ही सारी सृष्टि होती। भगवान की सृष्टि में जो प्रथम पुरुष हैं ब्रह्मा, उनके द्वारा वो गंगा प्रकट हुई। और आज ये गंगा जो प्रकट होने जा रही है, ब्रह्मा की सृष्टि में मनुष्यों में भी जो एक समाज की दृष्टि से जिसे लोग छोटा समझते हैं, ऐसे निषाद राज केवट के द्वारा गंगा का प्रादुर्भाव होने जा रहा है। वो गंगा प्रकट हुई तो भगवान के एक चरण को ब्रह्मा जी ने धोया था। क्यों? बोले वामन भगवान का एक चरण पृथ्वी पर था, दूसरा चरण ब्रह्मलोक में था, और एक ही चरण धोया था ब्रह्मा जी ने। लेकिन आज भगवान के दोनों चरण धोए जाएंगे, उससे श्रेष्ठ गंगा प्रकट होने जा रही है। और वो ब्रह्मा जी, वो गंगा जी प्रकट हुई तो
किस में प्रकट हुई? बोले ब्रह्मा जी के कमंडल में। ब्रह्मा जी का कमंडल कितना पवित्र होता है। अरे साधु महात्मा का कमंडल जब इतना पवित्र होता है तो ब्रह्मा का कमंडल तो ब्रह्मा का कमंडल है। और लेकिन आज जो गंगा प्रकट होने जा रही वो कहां प्रकट हो रही? बोले केवट के कठौते में। जिस कठौते में केवट के बच्चों ने दाल भात भी खाया होगा, मछली भी खाया होगा, क्योंकि उनका तो वही धर्म है। आज उस कठौते में गंगा प्रकट होने जा रही है। और वो गंगा प्रकट हुई तो सारे संसार के लिए प्रकट हुई, लेकिन ये गंगा केवट के लिए केवल प्रकट हो रही, केवल केवट के लिए और केवट के परिवार के लिए इस गंगा का अवतरण हो रहा। वो गंगा जब प्रकट हुई तो भगवान ब्रह्मचारी थे। आज ये गंगा प्रकट हो रही हैं तो भगवान गृहस्थ हैं, सपत्नीक हैं, अपने पत्नी के साथ में। वो गंगा प्रकट हुई तो भगवान अकेले थे। यहां भगवान और भक्त दोनों विद्यमान हैं, लक्ष्मण जी साथ में। वो गंगा प्रकट हुई तो भगवान ब्राह्मण थे, महर्षि कश्यप के पुत्र बने थे वामन भगवान। लेकिन आज गंगा प्रकट हो रही तो भगवान क्षत्रिय कुल में अवतरित हुए। केवट भगवान के चरण का प्रक्षालन करता है। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। केवट ने भगवान के चरण का प्रक्षालन किया। चरण प्रक्षालन करने के बाद केवट ने चरणामृत पान किया और अपने पूरे परिवार को चरणामृत पिलाया। पग पखारे जल पान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो लय पार। कितना बुद्धिमान है केवट। पहले अपने पितरों को पार लगा दिया, अब भगवान को पार लगा रहा है। अपने सारे पितरों का मानो उद्धार कर लिया। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थाः, शास्त्र कहता है जिसके कुल में भगवान का भक्त उत्पन्न हो जाए उसका कुल पवित्र हो जाता है, उसके पितर भगवत धाम चले जाते हैं, जननी धन्य हो जाती है। आज केवट ने भगवान के चरण का प्रक्षालन करके अपने कुल को, अपने पूर्वजों को तार दिया। फिर भगवान को नाव में बैठाया और पार लेकर के चला। भगवान जब नाव में बैठे हैं तो वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि भगवान ने मंत्र का जप किया है। वैदिक विधि है कि नाव की जब यात्रा करे तो शुक्ल यजुर्वेद के 21वें अध्याय के 6वें मंत्र का, 6वीं कंडिका का पाठ करना चाहिए। तो जल की यात्रा सुखद होती है और किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं होती। महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि ब्रह्मवत् क्षत्रवच्चैव जजापहितमात्मनः आचम्य च यथा शास्त्रम नदीम ताम सह सीतया। आचमन करके, प्राणायाम करके नाव में भगवान बैठ गए और मंत्र का जप करने लगे। और केवट भगवान को पार ले जाता है। केवट ने सोचा कि अगर इनको जल्दी से हम पार लगा देंगे तो फिर ये उस पार उतरते ही चले जाएंगे, फिर इनका दर्शन हमको नहीं होगा। उस पार उतरने के बाद बाजी इनके हाथ में होगी, लेकिन जब तक ये नाव में है तब तक ये हमारे हाथ में। तो केवट ने बुद्धि लगाई। केवट ने सोचा चलो इसी पानी में इनको कुछ देर गंगा में घुमाते हैं और घुमा घुमा करके समय व्यतीत करेंगे, और जब तक ये मेरी नाव में रहेंगे मैं इनका दर्शन करता रहूंगा। और केवट ने भगवान को गीत सुनाना शुरू किया और नाव में बैठा करके जल विहार कराने लगा। कभी नाव को इधर ले जाता, कभी उधर ले जाता। भगवान कहते भैया विलंब हो रहा है, जल्दी करो। केवट कहता महाराज आपको क्या पता नाव कैसे चलाई जाती, ये हमारा विषय है, आपका विषय नहीं है। अब भगवान क्या बोले, और केवट भगवान को नाव में बैठा करके गंगा में घुमा रहा। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण
लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मैया धीरे बहो मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो कौन की गंगा कौन की नैया 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 अरे कौन के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो हाँ कौन के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो भगीरथ की गंगा केवट की नैया 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 राजा दशरथ जी के राम गंगा मैया धीरे बहो राजा दशरथ लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो काहे आई नैया काहे आई गंगा 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 काहे आई लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो हाँ काहे आई लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो पार कर नैया पाप हरे गंगा पार कर नैया पार कर गंगा पाप हरे नैया पार हरे गंगा पार कर नैया भक्तन हित लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो हाँ भक्तन हित लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो धीरे बहो मैया धीरे बहो मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे
मन राम गंगा मैया धीरे बहो गंगा मैया धीरे बहो गंगा मैया धीरे बहो गंगा मैया की जय अयोध्यानाथ भगवान की जय 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 सीताराम। केवट भगवान को नाव में बैठा कर इधर उधर घुमाता रहा और बहुत देर तक सुख का अनुभव करता भगवान का दर्शन करता रहा। अंत में केवट ने भगवान को पार किया। ठाकुर जी गंगा पार हुए। केवट को भगवान कुछ देना चाहते। इसने पार किया है, इसको क्या उतराई दे। भगवान के पास कुछ था नहीं देने। भगवान के मन की बात को श्री किशोरी जी जान गई और किशोरी जी ने तुरंत अपनी मुद्रिका को निकाल करके भगवान को दे दिया। यही की सी है जानहारी यही की सी है जानहारी मन मुदरी मन मन मुदरी मन मुदित उतारी मन मुदरी मन मन मुदरी मन मुदित उतारी यही की है जानहारी यही की है जानहारी। भगवान के मन को, भगवान के इंगित को किशोरी जी जान गईं और उन्होंने मुद्रिका उतार करके दी। भगवान मुद्रिका केवट को देने लगे। केवट ने कहा, नहीं महाराज, नाथ न उतराई चहो, मुझे कोई उतराई नहीं चाहिए। नाथ आज मैं काह न पावा, आज मुझे क्या नहीं मिल पाया। क्या मिला केवट को कि केवट अब कुछ नहीं चाहता है। लेकिन केवट को भगवान के चरण मिल गए और भगवान के चरण जिसको प्राप्त हो जाएं उसे संसार की किसी वस्तु की फिर कामना नहीं रह जाती। श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के गुरु आचार्य श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तवामृतस्यन्दिनि पाद पंकजे निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति। हे भगवन, तवामृतस्यन्दिनि पाद पंकजे निवेशितात्मा, अमृत का स्यंदन करने वाला जो आपका पादारविंद है, ऐसे पादारविंद में जिसने अपने मन को निवेशित कर दिया है, कथमन्य दीक्षति, उसको फिर संसार में कुछ नहीं चाहिए। किस प्रकार से? बोले संसार का वैभव उसके लिए उसी प्रकार तुच्छ हो जाता है जैसे कमल के पुष्प पर बैठकर कमल के रस का पान करने वाला भौरा कभी गन्ना के रस की इच्छा नहीं करता है। तवामृतस्यन्दिनि पाद पंकजे निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति। स्थिते रविंदे मकरंद निर्भरे मधुव्रतो नेक्षुरसम हि वीक्षते। जिस प्रकार मधुव्रत भौरा कमल रस को पीने के बाद गन्ने के रस की कामना नहीं करता, उसी प्रकार भक्त को आपके पादारविंद की जब प्राप्ति हो जाती है तो फिर संसार की किसी वस्तु की कोई कामना नहीं होती। इसलिए केवट भी निष्काम हो गया, कोई कामना नहीं। और बंधुओं, काम क्रोध लोभ यही तीन तो भक्ति के बाधक हैं। काम क्रोध और लोभ नाथ नरक के पंथ, यही नरक के पंथ भी है और यही भगवान के चरणों तक पहुंचने में बाधक है। अब केवट इन तीनों से मुक्त हो गया। न केवट में काम है, न क्रोध है, न लोभ है। काम नहीं है, क्यों? बोले केवट के अंदर अगर काम होता
तो केवट सोचता चलो बहुत अच्छा है, इनके चरण का स्पर्श होते ही जब अहिल्या स्त्री बन गई तो मेरी नाव भी स्त्री बन जाएगी, तो अब तो ब्याह होने वाला नहीं, एक पत्नी फोकट में ही मिल जाएगी, क्या दिक्कत है? दूसरा ब्याह हो जाएगा। लेकिन नहीं, केवट काम मुक्त है। क्रोध, बोले क्रोध तो बहुत से लोगों के अंदर नहीं होता, लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति क्रोध करने लग जाए तो क्रोध न होने पर भी व्यक्ति को क्रोध आ ही जाता है। लेकिन केवट ने तो अपने क्रोध को जीत लिया है कि लक्ष्मण जी क्रोध कर रहे हैं, फिर भी केवट को क्रोध नहीं आ रहा है। बरु लखन मारो तीर जब लग न पाओ पखारी। और लोभ, बोले लोभ तो केवट को छू नहीं गया। भगवान अपने हाथ से उठा करके एक कंकड़ भी दे दें तो भगवान के कर कमल से प्राप्त एक कंकड़ भी पारस मणि से भी बढ़कर, चिंतामणि से भी बढ़कर के वो पदार्थ बन जाएगा। और भगवान मुद्रिका दे रहे हैं, वो भी मुद्रिका किसकी है? बोले साक्षात महालक्ष्मी के कर कमल का प्रसाद है। सीता कौन है? बोले साक्षात महालक्ष्मी। राघवत्ते भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि भगवान जब राम बनते हैं तो महालक्ष्मी सीता बनती है, और महालक्ष्मी के कर कमल का वो प्रसाद है। अगर केवट को मिल जाए तो केवट जैसा धनी, केवट जैसा संपन्न कौन होगा? लेकिन केवट के अंदर लोभ भी नहीं है, इसलिए केवट ने कुछ नहीं लिया। काम, क्रोध, लोभ, इन तीनों को जीत लिया। इन तीनों से केवट ऊपर उठ गया। भक्ति बड़ी कठिन है। कहा है कि काम, क्रोध, लोभ को जो जीत लेता है वही भक्ति के स्वारस्य को प्राप्त कर पाता है। केवट ने प्रसन्नतापूर्वक भगवान को विदा किया। भगवान वहां से आगे चल पड़े। श्री जानकी जी ने गंगा जी का पूजन किया है। गंगा का पूजन करके श्री जानकी जी ने कहा, हे गंगा मैया, 14 वर्ष की इस यात्रा को पूर्ण करके सकुशल हम लौटेंगे, अपने पति और अपने देवर के साथ में लौटूंगी। तो हे गंगा मैया, सुराघट सहस्रेण मांस भूतो दिनेन च, 1000 घड़ा दूध से मैं आपका अभिषेक करूंगी। जानकी जी ने गंगा मैया से प्रार्थना की, फिर पूजन करूंगी, आपकी आरती उतारूंगी। इस प्रकार गंगा की स्तुति करके तीनों चल पड़े। लक्ष्मण जी आगे आगे चल रहे हैं, सीता जी उनके पीछे चल रही हैं, और भगवान श्री राम सीता जी के पीछे चल रहे। आगे प्रसंग आएगा कि राम जी आगे चल रहे हैं, सीता जी उनके पीछे चल रही हैं, और लक्ष्मण जी सबसे पीछे चल रहे हैं। लेकिन यहां पर लक्ष्मण जी आगे चल रहे हैं। अग्रतो गच्छ सौमित्रे सीतां त्वाम अनुपालयन्, पृष्ठतोनुगमिष्यामि सीतां त्वां चानुपालयन्। भगवान कहते हैं लक्ष्मण तुम आगे चलो, तुम्हारे पीछे सीता चलेंगी, और सबसे पीछे चलते हुए मैं तुम्हारी, तुम दोनों की रक्षा करता रहूंगा। इस प्रकार तीनों चल पड़े। गंगा पार करके तीर्थराज प्रयाग पहुंचे हैं। तीर्थराज प्रयाग में श्री भरद्वाज मुनि का दर्शन हुआ। भरद्वाज मुनि बसहीं प्रयागा। प्रयाग में श्री भरद्वाज मुनि निवास करते हैं। भरद्वाज मुनि के गुरुकुल में, आश्रम में भगवान पहुंचे। भरद्वाज मुनि ने भगवान का स्वागत किया है, और रात्रि भगवान विश्राम करते हैं। भरद्वाज मुनि से भगवान ने पूछा है, मुनिवर हमारे लिए उपयुक्त स्थान कहां होगा, हम कहां निवास करें? तो भरद्वाज मुनि ने कहा कि यहां से दक्षिण दिशा में चित्रकूट नाम का पर्वत है। चित्रकूट इति ख्यातो गंधमादन सन्निभः। गंधमादन पर्वत के समान श्रेष्ठ पवित्र चित्रकूट पर्वत, जो विंध्य पर्वत की श्रृंखला है, यहां से दक्षिण दिशा में है, वहां आप निवास करो, क्योंकि चित्रकूट बहुत ही पवित्र और पुण्यप्रद क्षेत्र है। श्री भरद्वाज जी कहते हैं
कि यावता चित्रकूटस्य नरशृंगाण्यवेक्षते कल्याणानि समाधत्ते न पापम कुरुते मनः। चित्रकूट की विशेषता क्या है? भरद्वाज जी कहते हैं चित्रकूट पर्वत के श्रृंग को, उसके शिखर को जो देखता है, दर्शन करता है, उस दर्शन का ये फल है कि उसके मन में पाप का प्रवेश नहीं होता। न पापे कुरुते मनः, उसका मन पाप में प्रवृत्त नहीं होता। ये चित्रकूट दर्शन का फल है। भगवान श्री राम ने भरद्वाज मुनि से अनुमति ली और विदा हुए। जमुना के तट पर आए हैं। लक्ष्मण जी ने, फिर तो भगवान ने लक्ष्मण को आदेश दिया। लक्ष्मण जी महाराज लकड़ियों को लेकर के आए और अपने हाथ से लक्ष्मण जी महाराज ने सुंदर कुटिया तैयार की। कुरुस्वावसथम सौम्य बासे में भिरितम मनः तस्य तद्वचनम श्रुत्वा सौमित्रिर्विविधान द्रुमान। भगवान राम के वचन को सुनकर लक्ष्मण जी महाराज अनेक प्रकार की सुंदर लकड़ियों को लेकर के आए और काट काट करके उचित स्थान पर लगाकर सुंदर कुटिया तैयार की। जब कुटी बनकर के तैयार हो गई तो भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, आज जीवन में हम लोगों ने पहली बार अपना घर बनाया है, चाहे छोटा ही सही। अभी तक तो पिता के बनाए हुए घर में, महल में रहते थे। और शास्त्र कहता है कि नया घर बनाओ तो वास्तु शांति करने के बाद, वास्तु पूजन करने के बाद उस घर में निवास करना चाहिए, तभी शांति और समृद्धि होती है। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, पूजन सामग्री एकत्रित करो, हम वास्तु पूजन करेंगे। कर्तव्यम वास्तु समयनम सौमित्रे चिरजीविभिः। हे सुमित्रानंदन, दीर्घ काल तक सुखपूर्वक निवास करने की अगर कामना हो तो नया घर बनाने के बाद वास्तु शांति करनी चाहिए। आजकल वास्तु की बड़ी चर्चा होती है समाज में, लेकिन वास्तु के विषय में कुछ जानकारी मैं आपको दे दूं कि वास्तु के नाम पर आज बड़े बड़े तथाकथित वास्तुविद लोग घूम रहे हैं और सबका घर तोड़वा देते हैं। ये खिड़की इधर कर दो, इधर का दरवाजा इधर कर दो, ये दीवार गड़बड़ बनी है इसीलिए सब अशांति है। लेकिन ये सब बातें हमारे यहाँ किसी शास्त्र में लिखी नहीं, ये सब बाहर से आयात की गई। हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में वास्तु के विषय में केवल इतना ही लिखा है कि कोई भी नया घर बनाओ, आपको जैसे रुचि हो, जिधर दरवाजा रखना है, जिधर खिड़की रखनी है, जो भी करना है। क्यों बोले? अपनी क्षमता के अनुकूल व्यक्ति घर बनाता है।